हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एनएसवाई लर्निंग में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से सीखने वाले हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे हम अपनी स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और कैसे अपनी बातों को हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजों को तो हम इग्नोर कर देते हैं और हम एडवांस बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। हमें स्टार्टिंग में छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही सीखना होता है। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। कहने को छोटे छोटे सेंटेंसेस है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही सेंटेंसेस हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। देख लेते हैं। मुझे करने दो, मुझे दो, ये मुझे पकड़ा दो, मुझे दिला दो। जब हम बोलते हैं ना कोई चीज मुझे दिला दो या मुझे वो चीज पकड़ा दो, देखो सब देखने में ऐसे लग रहा है जैसे सिमिलर है, लेकिन इनको बनाने के लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं जो हम नहीं जानते हैं। आज की वीडियो में बारी बारी से इनको बनाना सीखते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है। पहले मुझे करने दो। जब हमें बोलना होता है कोई काम मुझे करने दो, जब हम किसी काम को अलाउ करते हैं दूसरे सेकंड पर्सन को करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेट। ओके, लेट मी, मुझे करने दो। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, पहले देखते हैं। इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, तो इसका मतलब होता है गिव, गिव मी। लेकिन कहां पर हम लेट का यूज करेंगे और कहां पर हम गिव का यूज करेंगे, दोनों ही सेंस में, यानी दो जो वर्ड होता है उसकी दो सेंस निकलते हैं। एक तो एक्शन से बनता है और दूसरा हमारा थिंक से बनता है। ओके, तो एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज हम एक्शन के लिए लेट का यूज करेंगे और थिंक के लिए हम गिव का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो। और एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है तो आप इजीली एक वर्ड के माध्यम से हजारों सेंटेंसेस अपने आप से फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन बात है आपको समझ आना। देखो, दोनों ही देने की सेंस में है। मुझे एक गिलास पानी दो, देखो इसमें किसी भी वर्ब का जिक्र नहीं हुआ है, किसी भी वर्ब के बारे में नहीं बोला गया है, केवल थिंक के बारे में बोला गया है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, गिव। ओके, यानी थिंक के लिए हम गिव का यूज करते हैं और एक्शन के लिए, क्रिया के लिए यानी वर्ब के लिए हम लेट का यूज करते हैं। मुझे एक गिलास पानी दो, तो हम कैसे लिखेंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, और ये है मुझे जाने दो, तो इसके लिए लिखेंगे लेट मी गो। बहुत ही इजी सेंटेंसेस है, लेकिन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनके लिए स्ट्रक्चर होता है हमारा, अगर आप गिव लगाते हैं तो पहले हमारा गिव आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, देन हमारी जो भी थिंग है वो आएगी। अगर हम लेट लगाते हैं, लेट ऑब्जेक्टिव केस, देन V1, देन अदर वर्ड है तो आप उनका यूज करेंगे। तो हमने दो स्ट्रक्चर सीखे यहीं पर। जैसे मुझे कोई चीज दे दो, मुझे पेन दे दो, गिव मी पेन। मुझे अपना लैपटॉप दे दो, गिव मी योर लैपटॉप। मुझे अपना कोई भी चीज आपने देनी है कि मुझे ये चीज दे दो, चीज की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, तो आप गिव का यूज करेंगे। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। मैम ये तो हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो इसके लिए होता है, जैसे आई है, आई का मी, ही है हिज। अगर आप किसी लड़की की बात करते हैं हर, उसके लिए यूज करेंगे। जब हम सी बोलते हैं लड़की को तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। दे, देम, ये सभी क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। यहां पर आपने सब्जेक्टिव केस नहीं लगाने। अगर आपने सब्जेक्टिव केस का यूज कर दे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में आपने ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। केवल ध्यान ये रखना, लेट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और गिव के साथ हम किसी भी नाउन का यूज करेंगे। तो ये तो बात होगी जब हमने किसी से कोई चीज मांगनी है तो गिव का यूज करेंगे। और लेट के लिए हम क्या बोलेंगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो। पापा को बैठने दो, लेट द पापा सिट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। अगर यहाँ मी का यूज नहीं करते हैं, उसको पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। उसको सोने दो, लेट हिम स्लीप। उसको आने दो, लेट हिम कम। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं वो अपने आप से बनाइए।
नेक्स्ट है मुझे पकड़ा दो। ऐसे बोलते ना, वो चीज मुझे पकड़ा दो, जो आपके आंखों के सामने है, जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलते ना ये मुझे पकड़ा दो। इसके लिए हम यूज करते पास मी, यानी कि मुझे पकड़ा दो। आपने कई बार देखा होगा बस में जब टिकट लेते हैं और जो पीछे कंडक्टर होता है, वो अगर हम किसी और से बोलते हैं कि मुझे टिकट पकड़ा दो, तो पास मी द टिकट इस तरह से बोलते। तो पहले आपने लिखना है पास मी, उसके बाद जिस चीज की बात कर रहे हैं आप वो लिखेंगे। जैसे मुझे मोबाइल पकड़ा दो, पास मी द मोबाइल। क्योंकि हमारी आंखों के सामने कोई चीज है, मुझे ग्लास पकड़ा दो, पास मी दिस ग्लास। मुझे पेन पकड़ा दो, पास मी दिस पेन। यानी कि जो चीज है उसे मुझे पकड़ा दो। पकड़ाने के सेंस में आपने यूज करना है पास मी। ओके, अगला है हमारा मुझे दिला दो। कई बार बच्चे बोलते हैं मम्मी मुझे ये चीज दिला दो। दिलाना किसी से नहीं, खरीद कर दिला दो। मुझे एक कार दिला दो, मुझे एक बाइक दिला दो, मुझे नया फोन दिला दो, मुझे लैपटॉप दिला दो, मुझे नई ड्रेस दिला दो। बच्चों की काफी सारी डिमांड होती है कि मुझे ये चीज दिला दो, उसके लिए हम यूज करते हैं बाय मी। सारे हम मी से बनने वाले या सेंटेंसेस करने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप इजिली बोल पाएंगे। मुझे कार दिला दो, बाय मी अ कार। मुझे पेन दिला दो, बाय मी अ पेन। कोई चीज दिलाने की बात करनी है, यानी खरीद के दिलाने की बात करनी है, तो आप बाय मी का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहां पर है मुझे दिलवा दो। कई बार हम बोलते ना कि यार मुझे 2 दिन के लिए कार दिलवा दो, मुझे 2 दिन के लिए ना अपना घर रेंट पे दिलवा दो, मुझे 2 दिन के, कितना भी दिन के लिए आपने बोलना हो तो दिलवा दो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अरेंज मी। देखो जो अरेंज होता है ना, उसके लिए होता उपलब्ध करा दो, प्रबंध करा दो। मेरे लिए कार का अरेंजमेंट करा दो 2 दिन के लिए, बोलते ना यार मुझे एक चेयर का अरेंजमेंट करा दो। अरेंजमेंट प्रबंध करा दो या दिलवा दो, ठीक है। तो इसके लिए यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा मुझे एक कुर्सी दिलवा दो, अरेंज मी अ चेयर फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। यार अपनी कार दिलवा दो मुझे 1 दिन के लिए, तो अरेंज मी अ कार फॉर 1 डे। जब हमें बोलना होता है कि कुछ दिन के लिए ये चीज मुझे दिलवा दो, ऐसा तो होता नहीं है कि हम ये बोलते उपलब्ध करा दो, प्रबंध करवा दो, ऐसे नहीं बोलते ना। तो हमने वही चीज सीखनी है जो हम हिंदी में यूज करते हैं। तो आप इसके लिए यूज करेंगे अरेंज। मुझे ला दो। आप देखो ये ला दो वाला वर्ड है ना, बड़ा अच्छा है, हम घर में काफी बार बोलते हैं। अधिकतर मम्मियां तो बोलती हैं बेटा बाहर से चीनी ला दो, टमाटर ला दो, सब्जी ला दो, कोई चीज बाहर से ला दो, घर में नहीं बाहर से ला दो। उसके लिए हम यूज करते हैं फैच, फैच मी। दूसरा वर्ड है ये भी हमारा मुझे ला दो, ब्रिंग मी, ब्रिंग मी। दोनों का सेम यूज होता है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सब्जी ला दो, फैच मी द वेजिटेबल, या ब्रिंग मी द वेजिटेबल। जब हम बाहर से कोई चीज लाने की बात करेंगे तो फैच मी और ब्रिंग मी का यूज करेंगे। यानी कि जैसे मैंने कहा मुझे दूध ला दो, ब्रिंग मी मिल्क। इस तरह से हम बोलेंगे मुझे चीनी ला दो, ब्रिंग मी द शुगर, या फेच मी द शुगर। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं लाने के सेंस में। मम्मी तो बोलते रहते हैं धनिया ला दो, टमाटर ला दो, सब्जी ला दो, बाहर से समोसे ला दो, चाउमीन ला दो, जो भी मंगाना हो आपको। लेकिन बाहर से लाने की बात करेंगे तो हम इन 2 वर्ड का यूज करेंगे। ओके, जरूरी नहीं है आप सबके साथ मी लगाओ, अगर आपको उसके लिए ला दो तो आप ऑब्जेक्टिव केस को लगाना है आपने। बस ध्यान ये रखना है जो भी इन वर्ड के साथ आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मुझे भी ले चलो। ये जो वर्ड होते हैं ना, ये काफी सारे बच्चे यूज करते हैं। कैसे? जैसे मम्मी मामा के घर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं मम्मी मुझे भी ले चलो, मामा के घर मुझे भी ले चलो, आंटी के घर मुझे भी ले चलो, मॉल में मुझे भी ले चलो, अपने साथ ऑफिस में मुझे भी ले चलो। जब बोलना होता है मुझे भी ले चलो तो उसके लिए यूज करते हैं हम टेक मी। जैसे मैंने कहा गांव मुझे भी ले चलो, तो कैसे बनाएंगे हम? टेक मी टू द विलेज टू।
यानी मुझे भी ले चलो, अपने साथ मुझे भी ले चलो, टेक मी विद यू, यानी कि मुझे भी ले चलो के लिए आपने टेक मी का यूज करना है ओनली, जहां ले जाना है वहां आप बाद में अटैच कर देंगे। इस तरह से इस वर्ड को आप काफी बार यूज करते हैं, तो इंग्लिश में आज से बोलना स्टार्ट करेंगे जब आपने बोला मुझे भी ले चलो, यार मुझे भी ले चलो अपने साथ, कहीं भी जा रहे हो बोलते ना कि मुझे भी ले चलो अपने साथ, तो उसके लिए आप टेक मी का यूज करेंगे। ओके, उसे भी ले चलो, टेक हिम, उन्हें भी ले चलो, टेक देम। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी सभी ऑब्जेक्टिव केस के साथ, तभी ये आपके टंग पे इजीली आएगा और आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मुझे उधार दिलवा दो। जब हमें किसी से कोई चीज उधार दिलवानी होती है तो उसके लिए कहते हैं ना पैसे उधार दिलवा दो, मुझे उससे पैसे उधार दिलवा दो, इसके लिए यूज करते हैं लैंड मी। मुझे पैसे उधार दिलवा दो या दे दो, लैंड मी द मनी। जैसे मैंने बोला, जब कई बार होता है ना, जैसे हम दुकान में उधार चलता है खाता, कोई ज्यादा फेमस होता है और उसको दुकानदार जानता है, और कोई उससे उसका दोस्त कह रहा है यार मुझे ना इस दुकान से सामान उधार दिलवा दो, बोलते हैं ना ऐसे कि कोई चीज मुझे किसी से उधार दिलवा दो, आपकी तो चलती है यहाँ पर तो मुझे दिलवा दो। मुझे कोई भी चीज आपने दिलवानी है, आपको जानते हैं, मुझे कोई नहीं जानता, तो इस सेंस में आप लैंड मी का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मुझ पर छोड़ दो। जो भी तुम्हारी सारी परेशानी वो मुझ पर छोड़ दो, जो भी कंफ्यूजन है वो मुझ पे छोड़ दो, इसे तुम मुझ पे छोड़ दो, इस प्रोजेक्ट को मुझ पे छोड़ दो, ऐसे बोलते ना मुझ पर छोड़ दो, इसके लिए यूज करते हैं हम लिव ऑन मी। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझ पे छोड़ दो, लिव योर प्रॉब्लम ऑन मी। कोई काम जब हमें बोलना होता है मुझ पर छोड़ दो, यह प्रोजेक्ट मुझ पे। तो आज के इस वीडियो में हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर के माध्यम से छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना सीखा। आप इनका यूज करके अपने आप से सेंटेंसेस को बनाएंगे और बोलेंगे। तो ये हमारे 10 दिन की क्लासें होंगी जिसमें मैं आपको छोटी छोटी चीजें सिखाने वाली हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।